श्री हनुमान चालीसा दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को शुद्ध करके मैं श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन हूँ, कृपा कर मुझे बल बुद्धि और विद्या दो और मेरे दुख और दोषों को हर लो। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों में आपकी कीर्ति फैली हुई है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप श्री राम के दूत और अपार बल के भंडार हैं। आप अंजनी माता के पुत्र और पवन देव के पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महान पराक्रमी और वज्र के समान शरीर वाले हैं। आप बुरी बुद्धि को दूर करके अच्छे विचारों के साथी हैं। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका शरीर सोने के समान है। आप सुंदर वस्त्रों से सुशोभित हो रहे हैं। आपके कानों में कुंडल हैं और घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभा पाता है। आपके कंधे पर पवित्र जनेऊ सुशोभित हो रहा है। सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप शिवजी के अंश हैं, केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और पराक्रम की संसार में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान गुणवान और अति चतुर हैं। आप श्री राम के कार्यों को करने में सदा तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम के चरित्रों को सुनने में आनंदित होते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी आपके हृदय में निवास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सूक्ष्म रूप धारण करके सीता माता को दर्शन दिए, भयंकर रूप धारण करके लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भीम रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। संजीवनी लाकर आपने लक्ष्मण को जीवन दान दिया और श्री राम ने प्रसन्न होकर के आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। श्री राम ने आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बताया है। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुखों से आपका यश गाया जाता है और ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादि ब्रह्मा और मुनिगण आपकी स्तुति करते हैं। नारद सरस्वती शेषनाग भी आपकी महिमा को गाते हैं। जम कुबेर दिग्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कही सके कहाँ थे। कोई कवि या विद्वान भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव की रामचंद्र जी से मित्रता करवाई और श्री राम से मिलवाकर उन्हें राजपद दिलवाया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। विभीषण ने आपकी सलाह मानी और लंका के राजा बने, यह सबको ज्ञात है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। जो सूर्य हजारों योजन दूर है, आपने उसको मधुर फल समझकर मुख में ले लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। आपने राम जी की अंगूठी को मुंह में रखकर समुद्र को पार कर दिया और उसमें कोई भी आश्चर्य नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार के सभी कठिन कार्य आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने से सब सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक हो तो फिर किसी भी कार का डर नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आप अपने तेज को स्वयं नियंत्रित करते हैं। आपके गर्जन से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास नहीं आते। जैसे ही महावीर का नाम लिया जाता है सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ना से रोग हरे से पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपका स्मरण करने से रोग और पीड़ा समाप्त हो जाती है। जो वीर हनुमान का निरंतर जाप करता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकटों से हनुमान जी ही मुक्ति दिलाते हैं। जो मन कर्म और वचन से हनुमान का ध्यान करता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। श्री राम सब पर राज्य करने वाले तपस्वी राजा हैं और उनके सभी कार्य आपने पूरे किए हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमिट जीवन फल पावे। जो कोई अपनी इच्छा लेकर आता है उसे जीवन में अनंत फल की प्राप्ति होती है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपके पराक्रम की महिमा चारों युगों में प्रसिद्ध है। आपकी कीर्ति से सारा संसार उजागर है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप असुर का नाश करने वाले हैं और राम जी को प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। आप 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने वाले हैं। यह वरदान सीता माता ने आपको दिया है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहु रघुपति के दासा। आपके पास श्री राम नाम की अमृत औषधि है। आप सदा श्री राम के सेवक बने रहे हैं। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। मृत्यु के समय में श्री राम के धाम को प्राप्त होता है और अगला जन्म हरि भक्त के रूप में होता है। और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जो अन्य देवताओं को मन में स्थान नहीं देता उसे हनुमान जी की सेवा करने से सब सुख मिलते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरई हनुमत बलवीरा। उसके संकट कटते हैं और सारी पीड़ाएं मिट जाती हैं जो बलशाली हनुमान जी का स्मरण करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कृपा करके गुरु के समान कृपालु बनिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो कोई इस चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह बंधनों से मुक्त होकर के महान सुख पाता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्धि साखी गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साक्षी शिव जी भगवान है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास सदा भगवान का सेवक है। हे प्रभु मेरे हृदय में अपना वास कीजिए। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। हे पवन पुत्र आप संकटों को हरने वाले हैं, मंगलकारी स्वरूप वाले हैं। हे देवों के राजा श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए।